आज हम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइटोप्थोरा जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है और सबसे पहले जो आयरिश फैमिन है वो इसी बीमारी के अंदर के कारण फैला था। अगर फाइटोप्थोरा को हम देखें तो फाइटोप्थोरा की पत्ती के किनारे के ऊपर भूरे भूरे धब्बे फैलने लगते हैं जो कि इरेगुलर शेप होते हैं, जो कि लेट ब्लाइट का लक्षण होता है। इसी तरह से इसके अगर ट्यूबर को काट के देखा जाए तो उसके अंदर भी ब्लैकनिंग जो है स्टार्च की देखने को मिलती है। इस तरह से जो इन्फेस्टेड ट्यूबर या प्लांट है उसका अगर हम सेक्शन काटें तो फाइटोप्थोरा का जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर होता है। ये दो कोशिकाएँ हैं, दो कोशिकाओं के मध्य में ये फैला हुआ है। इसके अलावा ये सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक आप देखिए इसका जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम में आपको कहीं भी कोई सेप्टा नज़र नहीं आ रहा है, और क्योंकि सेप्टा नज़र नहीं आ रहा है और अंतरकोशिकीय स्थानों पर है, इसलिए भोजन अवशोषण करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग जो है वो ये कोशिका के अंदर भेजते हैं। इन कोशिका के अंदर भेजे गए अंगों को हम ऑस्टोरियम या चुष्कांग कहते हैं, जिनके द्वारा ये भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये जो चुष्कांग है ये फिंगर से हो सकते हैं, और ये माइसीलियम जो है इंट्रासेलुलर है। अगर इसको देखें तो सिनोसेटिक माइसीलियम है। सिनोसेटिक या संकोचिक माइसीलियम का मतलब होता है कि इसमें सेप्टा नहीं होते हैं और ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है। जितने भी लाल और सफ़ेद जो निशान नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियाई के हैं, जो कि पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं। जब अब इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है उस एसेक्सुअल स्पोर को हम जो है जूस्पोर कहते हैं। यहाँ से हम देखें कि एंसिस्टेड जूस्पोर अपनी फ्लैजिला, ये जूस्पोर है जिसमें कि दो फ्लैजिला पाई जाती हैं। एक पीछे की तरफ की जो है ये लिप की तरह है, चाबुक की तरह की फ्लैजिला है। आगे की तरफ की है वो प्रिंसल तरफ की तरह एंटीने की तरफ है। ये किडनी से जूस्पोर्स होते हैं जो कि अपनी फ्लैजिला गिरा के एंसिस्टेड जूस्पोर बन जाते हैं, और एंसिस्टर जूस्पोर जर्म ट्यूब बनाता है। और इस तरह से जो जर्म ट्यूब बनती है वो स्टोमेटा के द्वारा या युवात रंध्रों के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, और उसके बाद ये कोशिका के अंतरकोशिकीय स्थानों में फैलते हुए नीचे की लोअर एपिडर्मिस है उसमें पाए जाने वाले स्टोमेटा से माइसीलियम बाहर निकलते हैं, और जो माइसीलियम बाहर निकलते हैं उन तंतुओं के ऊपर जिन पर स्पोरेंजिया बनते हैं उनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इस पर बनने वाले स्पोरेंजिया को अगर हम देखें तो ये ओवल या होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता होती है कि इन पर एक पेपिले या चोंच की नुमा संरचना पाई जाती है। इनके अंदर जो जीवतर्रे होता है वो जीवतर्रे विभिन्न भागों में विखंडित हो जाता है, और जितने इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं उतने ही प्रोटोप्लाज्म या जीवतर्रे के खंड बन जाते हैं, और प्रत्येक खंड आगे चलकर एक वृक्काकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ये वृक्काकार संरचना जूस्पोर होती हैं, और जूस्पोर का जो निर्माण है वो स्पोरेंजिया में होता है, और उसके बाद जूस्पोर जो है स्पोरेंजिया से वेसिकल या पुटी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यहाँ से इस पुटी एक इवानेसेंट स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आगे चलकर नष्ट होने वाला है। ये जूस्पोर जो है इस वेसिकल, जिसे कि हम वेसिकल कहते हैं, इस वेसिकल से ये फूट कर अलग हो जाते हैं और डेसिमिनेट करते हैं। फिर ये जूस्पोर्स जो है इसके अंदर फ्लैजिला जैसा कि कहा स्विमिंग करता है, एंसिस्टेड जूस्पोर बनाता है, और एंसिस्टेड जूस्पोर से वापस जर्म ट्यूब बनाता है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। और इसके विपरीत अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो माइसीलियम होता है उस माइसीलियम के ऊपर दो तरह की संरचनाएं बनती हैं। एक होता है जिसको हम ओगेनियम कहते हैं, दूसरा होता है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं।
जो पूधानी होती है या मेल को रिप्रेजेंट करती है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम जिस माइसीलियम पर बनता है उसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। और जो एंथ्रीडियम या जो पूधानी है वो पूधानी और ओगोनियम या पूधानी दोनों के ही जो ओगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर हैं उनके शीश के हिस्से, एंथ्रीडिया के शीश का हिस्सा फूलकर मुद्गर की आकृति का बन जाता है। और जो एंथ्रीडियोफोर होता है जो कि एक तरह से माइसीलियम का हिस्सा है उसका प्रोटोप्लाज्म एंथ्रीडिया में पहुंच जाता है और एंथ्रीडियोफोर से मतलब वो माइसीलियम जिसके ऊपर एंथ्रीडिया बना उस तत्व से अलग हो जाता है। और इसी तरह से ओगोनिया का अगर हम देखें तो ओगोनिया भी जो है ओगोनिया 4 बनता है क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एम्फीगाइनस होता है। एम्फीगाइनस का मतलब ये हुआ कि जो एंथ्रीडिया पहले बन जाएगा और जो ओगोनिया 4 है वो एंथ्रीडिया को बेधते हुए बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये एंथ्रीडिया बना, ये ओगोनिया 4 था, ये एंथ्रीडिया है, इसको ये ओगोनिया 4 बेदा, इसमें आगे निकला और ये यहाँ पर इसने अंडधानी या ओगोनियम बना दिया। तो ये जो निकलता हुआ अंडधानी है यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस निषेचन की प्रक्रिया बीच में हो जाती है और जब निषेचन की मतलब प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया हो जाती है और जो केंद्रक हैं, जो एंथ्रीडिया का केंद्रक है, ओगोनिया का केंद्रक है, वो यहाँ के लेयरिंग कर देते हैं। सारे स्पोर्स जो आपके न्यूक्लियस हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, केवल एक न्यूक्लियस बचता है जो आपस में फ्यूज हो जाता है और इस तरह से जो फर्टिलाइज ओगोनिया होता है उसको ही हम जो है ऊस्पोर कहते हैं। ऊस्पोर ऐसी संरचना है जिसके चारों तरफ ओगोनियल वॉल होती है, ऊस्पोर वॉल होती है। अब ओगोनिया और ऊस्पोर वॉल के बीच में यदि किसी प्रकार का जगह नहीं होती है, मीन्स वो ओगोनियल वॉल को टच करते हुए होता है, तो इस प्रकार का जो ऊस्पोर होता है उसको क्लेरोटिक ऊस्पोर कहते हैं। फाइटोप्थोरा में क्लेरोटिक ऊस्पोर मिलता है, जबकि अगर यहाँ पे गैप हो जाता है, अगर यहाँ पे ऊस्पोर और ओगोनियल वॉल के बीच में गैप होता तो इसको हम एप्लेरोटिक ऊस्पोर कहते हैं। लेकिन फाइटोप्थोरा में जो है क्लेरोटिक ऊस्पोर परिपक्व ऊस्पोर मिलता है। ये जो ऊस्पोर है अंकुरन जब करता है तो ये जर्म ट्यूब बनाता है, जर्म ट्यूब बना के भी अंकुरन कर सकता है और जर्म ट्यूब के ऊपर अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जूस स्पोरेंजियम बनाएगा, स्पोरेंजियम बनाएगा। स्पोरेंजियम का मतलब यदि हमें प्रकृति पता नहीं है तो हम स्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकृति पता है कि अंदर बनने वाले जो स्पोर हैं वो जूस्पोर होंगे, उसमें फ्लैजिलाए पाई जाएंगी। तो ये जो जूस्पोर है, ये जूस्पोर फिर इसके ऊपर जो ऊपर से लिबरेशन करेंगे वेसिकल बना के स्पोरेंजियम से, और वहाँ से फिर ये माइसीलियम बनाएंगे और जो माइसीलियम है वो माइसीलियम फिर आगे ये जूस्पोर से रिलीज हुआ, इंसिस्टेंट जूस्पोर बना, फिर ये जर्मेटिक जूस्पोर है, ये जर्म ट्यूब बना दिया। इस जर्म ट्यूब ने माइसीलियम एस्टेब्लिश कर दिया और इसमें जो है मेल और फीमेल अलग अलग होकर वापस वही प्रक्रिया चालू हो गई। मेल ने एंथीरिया बनाया और फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो ओगोनिया 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो है इनका सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता है। एक बार पुनः अगर हम देखें तो सबसे पहले एंथीरिया बना, एंथीरिया जो बन गया उसके अंदर ओगोनिया 4 उसमें से बेधते हुए निकला। जब ये भेदा तो बाहर जो निकला तो यहाँ पर हमने देखा है कि जीव द्रव्य संलयन हो चुका था, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर नज़र आ रही थी। सेंटर का पार्ट था उसने ऊप्लाज बना दिया, परिधि का पार्ट था उसने पेरिप्लाज बना दिया, परिधि के सारे न्यूक्लियस डिजॉल्व हो गए पेरिप्लाज में। इसी तरह से जो सेंटर पार्ट था ऊप्लाज उसमें केवल जो परफेक्ट न्यूक्लियस है उसको छोड़ के बाकी सभी पार्ट डिजॉल्व हो गए और जो ये संरचना बनी उसको हमने ऊस्पोर या निषेक्तान कहा। ये निषेक्तान जर्मिनेट हो गया, जर्म ट्यूब बना के भी अंकुरित हो सकता है या स्पोरेंजिया बनाकर भी अंकुरित हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वातावरण कंडीशन कैसी है। यदि जूस्पोर बनते हैं तो ये जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होता है, जिसमें एक फ्लैजिला कसाविका टाइप की और एक यूप्लस टाइप की होती है। इनको स्विमिंग करके गिरा देता है।
और उसके बाद में जर्म ट्यूब बनाता है, जर्म ट्यूब से नया माइसीलियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इस नए माइसीलियम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो एंथीरिया और बिगोनिया बन के ये चालू हो जाएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो ये जर्म ट्यूब इसके अंदर में एंटर करेगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस में बढ़ेगी और उनमें स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाएगा। और ये जो स्पोरेंजिया है इसके जो स्पोर होंगे और इसमें अगेन एंसिस्टेड हो जाएंगे, एंसिस्टेड तो इसको जर्म ट्यूब बनाएगा। तो अगर उगेनमस टाइप ऑफ बिगोनिया और एंथीरिया बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज जो स्पोर डायरेक्ट जनरेट करके अपना नलिका बनाकर उससे नया माइसीलियम एस्टेब्लिश करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार ये फाइटोप्थोरा का लाइफ साइकिल होता है। और ये 1845 के अंदर आयरलैंड के अंदर एक भयंकर प्रीफिक्स पैदा हुआ था जिसे हमने आयरिश फैमिन के नाम से कहते हैं। और ये माना जाता है कि एक्चुअल रियल स्टार्टिंग टाइम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इसके कारण आलू यूरोप की स्टैपल क्रॉप थी और काफ़ी लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और विभिन्न भागों में यहाँ से माइग्रेट कर गए, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज़ को जन्म लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो एक इम्पॉर्टेंट जो है क्रॉप है और उसकी आलू की एक भयंकर रोग पैदा करता है जिसका कि ऐतिहासिक महत्व है। धन्यवाद।